तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं ला चुका हूं 100 में से 98% वाले की कॉपी। अब देखो इसमें आखिर इस स्टूडेंट ने किस तरीके से लिखा है या फिर किस तरीके से आपको लिखना है पेपर में। देखो यही पेपर है, ये लिखा गया है और इसमें भरा गया है, ठीक है। तो ये किस तरीके से लिखा गया है और आप कैसे लिखोगे तो नंबर मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे काफी जगह गलत कर देते हैं और जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इतना चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले तो स्टार्टिंग का पेज भरना, ये सबको पता रहता है और आपको भी पता होगा, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। मैं अलग से वीडियो बनाया हूं, वैसे एक बार मैं रफली बता देता हूं। जैसे यहाँ पर देखो कुछ ऐसे लिखा गया है, तो यहाँ पर 1 है तो लिख देना 1, यहाँ पर 2 है तो ऐसे 2, 5 है तो 5, 2 है तो 2, ऐसे कर देना। हिंदी सब्जेक्ट रहेगा, प्रश्न पत्र में केवल भरोगे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक में ये जो लिखा है इसी को यहाँ पर लिख देना है 801 DA। उसके बाद है परीक्षा का दिन, जिस दिन आपकी परीक्षा रहेगी तो बृहस्पतिवार को रहेगी, 22 तारीख को है परीक्षा। परीक्षा तिथि एवं पाली 22 फरवरी 2024 को आपको परीक्षा है। फिर है प्रथम पाली में है। और केंद्र का नाम, केंद्र का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, कॉपी में देखते हैं और कॉपी में किस तरीके से करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये OMR पे किए गए हैं, मैं आपको बता दूंगा। अभी हम बढ़ते हैं यहाँ से, ये जो लिखा गया है ये देखो खंड बा, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, पूरे के पूरे 50 नंबर के आते हैं, जिसमें गद्यांश पद्यांश ये सब चीजें रहती हैं। तो इसको हम ऐसे पलटेंगे पेज, जैसे पेज को हम ऐसे करेंगे इधर आ गया हमारा ये लिखा हुआ। अब देखो 70 में 68 नंबर मिले हैं और 30 नंबर स्कूल से मिलता है, तो मिलाकर हो गया 98 नंबर। अब इस कॉपी में ऐसा क्या लिखा गया है, तो देखो जैसे हम यहाँ पर खंड बा शुरू कर रहे हैं, तो खंड बा यहाँ पर ऐसे लिखा गया है कि खंड बा वर्णात्मक प्रश्न, नीचे अंडरलाइन की गई है। मैं आपको बार बार बताया हूं कि ये चीज आपको करनी है। फिर है जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1, इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया है प्रश्नोत्तर संख्या। अब उसके बाद देखो जो भी इसमें से हम कर रहे हैं गद्यांश है, गद्यांश में क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखो सबसे पहला गद्यांश ये है, उसके बाद दूसरा देखो जो गद्यांश है, दूसरा गद्यांश ये है। तो इन दोनों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करने हैं, कोई सा भी एक। अब देखो यहां पर जैसे दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले हम जो भी कर रहे हैं, जैसे ये देखो कर रहा है कि यह कोई बात नहीं, ये वाला लेकर जो कि है यह कोई बात नहीं डैश डैश डैश, फिर है धीर उत्साही का, ठीक है, धीर उत्साही का। तो इसमें देखो अब इसमें समझ में आ गया स्टूडेंट को, मतलब जो टीचर रहेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ स्टूडेंट जो है आखिर कौन सा गद्यांश कर रहा है। यहाँ पर जो गद्यांश है यह कोई बात नहीं से यहाँ तक, तो इसमें पता लग गया कि ये वाला गद्यांश किया जा रहा है। अब इसमें क्या क्या चीजें पूछा गया है, सबसे पहले है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यह कॉपी का वीडियो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया बता दो फिर से, तो मैं फिर से बता दिया हूं, बस ज्यादा कुछ नई बात नहीं है। लेकिन हाँ ऐसे ही आपको लिखना है, गलती नहीं करनी है। पहला नंबर है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। तो देखो संदर्भ में क्या किया गया है, डालना है काली पेन से संदर्भ और ऐसे नीचे अंडरलाइन करना है, इधर खींचना है और इसके बाद नीली पेन से लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखो क्या करना है यहाँ पर कि जिस पाठ से लिया गया है उसका नाम, जैसे मित्रता है काली पेन से, और इसके जो भी लेखक है, लेखक का नाम भी काली पेन से लिखा गया है। इससे एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखो जो रेखांकित अंश की व्याख्या ये क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। सेकंड नंबर है तो ऐसे डालना सेकंड और व्याख्या, सेकंड में डालने के बाद व्याख्या, तो व्याख्या लिखना है इसका प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मित्र के बारे में, देखो कितना बढ़िया लिखा है। अब अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी ऐसे देखेगा तो पूरा पढ़ेगा नहीं, बस ऐसे करके 2 नंबर इसमें मिल गया। फिर देखो जो तीसरा नंबर है, कोई व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो देखो लोग एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं, यह भी सही हो गया और ऐसे 2 नंबर मिल गए। पूरे के पूरे 6 नंबर यहाँ से मिल गए प्रश्नोत्तर संख्या 1 से। अब इसी के बाद पेज को पलटना है और प्रश्नोत्तर संख्या 2 पर आना है, ठीक है। ये देखो दोस्तों हम 2 पर आ चुके। अब 2 पर क्या चीज कैसे करना है, अब 2 में पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर कि क्वेश्चन पेपर में क्या है। देखो क्वेश्चन पेपर में है 2 में कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, इन पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि है निर्गुण कौन देश को बासी मधुकर कही समझाई सौदे बूझत सांच नहासी कौन है जनक कौन है जननी कौन नारी को दासी कैसे बरन भेष है कैसो कहीं रसमय अभिलाषी। तो इसमें देखो यहाँ से निर्गुण कौन देश कौ से,
तो इसमें देख लेंगे, ये लिखा गया निर्गुण कौन देश को, अच्छा ये वाला किया गया है मतिनासी तक, हाँ ये वाला। और ऊपर देखो प्रश्नोत्तर संख्या भी डाली गई है, जिससे कि कॉपी जो चेक कर रहा है उसको कहीं भी दिक्कत ना आए, और अगर उसको दिक्कत नहीं आएगी तो आपको नंबर बहुत अच्छे से मिलेगा। ठीक, तो अब देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य, ये देखो यहीं पर गलती हुआ है, जैसे यहाँ पर गद्य खंड लिख दिया है, लेकिन ये तो है पद्य खंड। तो क्या करना है, पद्य खंड है तो इसको थोड़ा सा काट लिया गया है इसमें, जैसे पद नामक पाठ से लिया गया सूरदास। इसके बस एक नंबर यहाँ से कटेंगे, बाकी ज्यादा नहीं, एक नंबर कटे। फिर आता है सेकंड नंबर व्याख्या। देखो व्याख्या कैसे की गई है, व्याख्या डालना है काली पेन से, नीचे अंडरलाइन करना है काली पेन से ही। फिर लिखना है कि गोपियां उद्धव से पूछती है कि हे उद्धव तुम यह बताओ कि तुम्हारे वह निर्गुण ब्रह्म कैसे है, यह बताओ कि निर्गुण ब्रह्म पिता कौन है, रंग कैसा है, पत्नी दासी। बस इतना पढ़े, और इतना पढ़ने के बाद से चेक किया गया, 2 नंबर मिल गया। पूरा नहीं पढ़ा जाता, आप ध्यान रखना हमेशा कि एक एक वर्ड कभी नहीं पढ़ा जाता। ऐसा सोचो कि एक एक वर्ड पढ़ा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कोई आपका एक एक वर्ड पढ़ने आएगा। अब देखो बढ़ते हम आगे, आगे क्या चीज है इसको देख लेते हैं। आगे हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या चीज है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त ये मधुकर शब्द का अर्थ क्या है, मधुकर शब्द का आखिर क्या अर्थ है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो मधुकर का इसमें अर्थ पूछा गया है, तो चलो देखते हैं आखिर मधुकर का क्या अर्थ है। तो ये लिखा गया मधुकर शब्द का अर्थ भ्रमर है। मधुकर का अर्थ क्या है, भ्रमर हो जाएगा, थर्ड नंबर भ्रमर। ठीक, मधुकर का अर्थ भ्रमर होगा, जो कि उद्धव जी जिसको बोलते हैं उद्धव, उद्धव बोलते नहीं मतलब उद्धव जी जो थे वो भ्रमण कर रहे थे, तो ये लिखा गया 2 नंबर का। अब चलो भाई आगे आते हैं, जो आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो आगे जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, यहाँ पर देखो जो तीसरा नंबर है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ऐसे डालना पड़ेगा यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 3 जो भी क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें देखो लिखा गया है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, तो देखेंगे किसमें है, ये है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से कारिता तक, इस तरीके से लिखना है। फिर उसका संदर्भ ऐसे डालना है, संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, और संस्कृत खंड को देखो काली पेन से लिखना है, में संकलित वाराणसी, वाराणसी को क्या करना है, इसको भी काली पेन से लिखना है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, इतना लिखने के बाद बस इतना ही लिखना है, इसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अनुवाद, और एक चीज ध्यान रखना कि संस्कृत में हमेशा अनुवाद आता है, संस्कृत में क्या आता है, अनुवाद पूछा जाता है, तो ऐसे लिखेंगे अनुवाद। अनुवाद में इसका अनुवाद लिखेंगे, व्याख्या मत लिखना, अनुवाद लिखना। जैसे यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है, फिर मुगल युवराज दारा सिखो, उसके बाद उसने उपनिषदों का, बस ऐसे पढ़ा जाएगा। 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 5 नंबर इसका मिल गया। अब देखो चौथा नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस नॉर्मल सी चीजें रहती हैं जो कि आपको करनी होती हैं। अब देखो चौथा नंबर, जो चौथा नंबर हमारा है वो क्या है, तो देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किम नुम हित्वा प्रियो डैश 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 हित्वा न सोचत न भवेत। तो इससे समझ में आ गया, किम नुम हित्वा ये वाला किया गया है। अब देखो ये किया गया है, तो इसमें क्या कहा गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखो सबसे पहले इसका हम लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, तो हिंदी क्या करना है काली पेन से, हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के किससे, संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्रावली, में संकलित जीवन सूत्रावली। अब क्या करना है, जीवन सूत्रावली को काली पेन से ऐसे लिख देंगे कि हाँ तो जीवन सूत्रावली है। अब इससे पता लगेगा एग्जामिनर को, ठीक है, जीवन सूत्रावली नामक पाठ से लिया गया। अब इसके बाद इसका अनुवाद लिखेंगे। तो इसका अनुवाद क्या है, यक्ष पूछ रहे हैं मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता है, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो इसके बाद आते हैं 5वां नंबर, और इसमें देखते हैं 5वां नंबर क्या है। तो कॉपी, ये जो पेपर है, पेपर में देखेंगे 5वां नंबर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। जैसे कि फर्स्ट वाला है जो कि है मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण बताना है, मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण बताना है, या फिर किसी और का बताना है जिसका भी हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है किसका, ये है ज्योति जवाहर खंड काव्य का, जिसमें जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण किया गया। अब ये देखो 5वां नंबर क्वेश्चन है, तो ऊपर अच्छे से डाला गया है प्रश्नोत्तर संख्या 5। फिर इनके थोड़ा बारे में लिखा गया 4 से 5 लाइन, जैसे श्री देवी प्रसाद शुक्ल राही द्वारा रचित ज्योति जवाहर नामक खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू है, कवि ने उन्हें संगम का राजा कहा है। तो इस टाइप से। उसके बाद देखो कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स, जैसे पहला है अलौकिक पुरुष थे, और दूसरा गांधी जी से प्रभावित, तो काली पेन से हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखते चले जाना है। अब अगर एग्जामिनर ऐसी कॉपी देखेगा तो वो मजबूर हो जाएगा आपको नंबर देने के लिए। अब उसके बाद आते हैं देखो नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्या है, इस यही चीजें हैं, मतलब 2 पेज का लिखना है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर इसके मिल गए। अब इसके बाद आगे आते हैं जीवन परिचय पर। अब जो आएंगे जीवन परिचय, तो देखो इसमें देखते हैं, ये है 6वां नंबर, जो कि है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी है। सबसे पहले देखो का वाले में लेखक का जीवन परिचय लिखना है, फिर उसी में देखो खा वाला आएगा जिसमें कवियों का जीवन परिचय लिखना रहेगा। तो देखो का वाला तो ऐसे डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 6, इतना आप लोग ध्यान रखना, ऐसे लिखना प्रश्नोत्तर संख्या 6, फिर डाल देना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और उसके बाद ऐसे जीवन परिचय में जैसे ये साइड में नाम, जन्म, पिता, मृत्यु, रचना, ये सब लिखना है। जीवन परिचय ऐसे लिख देना है जैसे लिखा गया है इसमें कि हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 भी, ये सब चीजें ऐसे ही लिखनी है। बीच बीच में देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको काली पेन से लिखा गया है, ताकि एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको कहीं भी दिक्कत ना आए आपकी कॉपी चेक करने में, और अगर उसको दिक्कत नहीं आएगी तो आपको भी नंबर देने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो इस तरीके से करना है। फिर देखो आना है आगे, रचनाएं लिख देनी है, और नेक्स्ट पे देखेंगे तो देखो नेक्स्ट पे क्या है कि कवि का जीवन परिचय लिख दिया है। कवि में इसमें लिखा है बिहारी लाल का जीवन परिचय, तो नाम, जन्म स्थान, पिता, मृत्यु, रचना, ये सब चीजें, तो इसको भी ऐसे सेम एज इट इज लिखना है इसी तरीके से। काली पेन से ये कर देना है, ये भी देखो काली पेन से, ये भी काली पेन से, तो ऐसे लिखोगे तब आपको नंबर मिलेगा। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो कि 7वां और 8वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखते हैं ये कैसे लिखोगे। इसमें है, सबसे पहले हम लिख देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये लिखना है। फिर आता है, देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, जो कि है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने हैं। पहला क्वेश्चन है ज्ञानम कुत्र संभवति, तो इसमें लिखा गया ज्ञानम सर्वत्र संभवति। फिर तीसरा नंबर देखो लिखा गया है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी होता है। तो इसमें देखते हैं लिखा गया वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है कि ये लिखने के लिए, अब ये क्या चीजें हैं आपका निबंध देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया कि 9वां है। फिर जिस भी टॉपिक पर निबंध लिखा गया है, आतंकवाद कारण एवं निवारण, हो सकता है यहाँ पर्यावरण प्रदूषण पर भी निबंध लिखा जाए, तो ऐसे हेडिंग डालनी है। फिर लिखना है रूपरेखा, अब इसको ऐसे कर देना प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद के कारण, इस टाइप से। अब इसमें जो जो आपने हेडिंग बनाई उसको काली पेन से लिखकर पूरी हेडिंग लिखने ली है। तो मैं दिखा देता हूँ, कुल इतना ऐसे लिखा गया है, इस टाइप से 3 पेज का निबंध ऐसे लिखना है, और इतना लिखने के बाद कम से कम 6 हेडिंग तो बनानी है। फिर उसके बाद आना है ये पत्र लिखने पे। पत्र को कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालनी है। इसमें हमने पत्र लिखा है शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। तो देखते हैं, ऐसे लिखना सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कॉलेज प्रतापगढ़, जो भी हमने लिख दिया, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। लास्ट में भी यहाँ पर कुछ कर दिया गया, ठीक ऐसे। तो देखो ये थी पूरी कॉपी, इस तरीके से आपको लिखना है। अब देखो अगर आपके मन में कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और आपके पास सिर्फ बचे हुए 4 से 5 घंटे या फिर मान लो 6 घंटे भी है, तो क्या है आपके लिए जो मैं कोर्स लाया हूं उसमें क्या है कि इतने ही चीजें दी गई हैं जो कि आप 5 से 6 घंटे या फिर 4 घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसको ले लो। उसमें क्या है, और देखो उसकी प्राइस क्या थी, 500 रुपये थी, 599, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 49 रुपये है। इससे क्या है कि 49 रुपये में सभी बच्चे ले पाएंगे, तो आप लोग को 49 रुपये देकर इसको ले लेना है। अब इसमें क्या होगा, सिर्फ वही चीज़ है जो कि पेपर में आनी है। अब इसको लोगे कैसे, इसको लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 77 85 05 34 85 पे, या फिर इसकी लिंक डायरेक्ट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में दी है, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हो। बाकी हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती हैं, और 2024 बोर्ड एग्जाम की, यूपी बोर्ड एग्जाम की सबसे बेस्ट तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को जरूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।